हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट पे जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसमें से मैथ्स पोर्शन का एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपका मैथ्स पोर्शन होगा बच्चे, उसमें क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट हुआ होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक एक का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे 91 क्वेश्चन कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड में असमान पदों की संख्या ज्ञात करें। यानी जब इसका आपस में दोनों गुणा कराया है तो कितने डिफरेंट डिफरेंट पद मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले x का इस सभी से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। एक्स का सभी गुणा हो गया, अब 2y का सभी गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2yz। अब 3z का सबसे गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस 6xz माइनस 3yz प्लस 3z स्क्वायर। सबका गुणा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें सब पद देखते हैं। ये स्क्वायर वाले हैं उनको पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ये वाले पद पहले लिख लिए। अब देखते हैं एक्स वाई का। एक ये एक्स वाई का है, ये एक्स वाई का है, ये माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई है। माइनस एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई कितना बचेगा, प्लस 3 एक्स वाई। अब एक्स जेड देखते हैं, एक्स जेड ये रहा और एक्स जेड ये रहा, तो कितना हो गया, 7 एक्स जेड। अब वाई जेड देखते हैं बच्चे, तो वाई जेड ये है, वाई जेड ये है, तो कितना बचेगा, माइनस वाई जेड। सभी टर्म लिख लिए, सभी पद लिख लिए। तो आप देख सकते कितना आंसर आ गया, कितना यहां से आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने पद मिले बच्चे, 6 पद मिले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। एक क्या दिया हुआ है आपको, वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 मीटर। यहां हमने सेंटर मान लिया, ओ मान लिया, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 मीटर। 14 मीटर दिया है। इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया जाता है। जो ये सर्कल दिया है इसके बाहर की ओर, यानी इस तरफ बाहर की ओर कितना मीटर कह रहा है बच्चे, 7 मीटर चौड़ाई का। जो ये चौड़ाई दी हुई है, ये वाली चौड़ाई है, ये कितना दी हुई है, 7 मीटर। कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल बताना है, यानी आपको ये वाला एरिया बताना है, रिंग का एरिया बताना है आपको, हाँ या नहीं बच्चे। यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है और ये इतना कितना है, 7 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां बाहर वाले त्रिज्या की रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 21 मीटर हो जाएगा। तो आप ये वाला रिंग का एरिया निकालना है आपको। रिंग का एरिया कैसे निकलेगा भाई, बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल क्या करेंगे, घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये है जो, इसको मान लिया स्मॉल आर, इसको मान लिया हमने कैपिटल आर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इससे पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से क्या किया बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, हाँ या नहीं। पाई का मान हम रख सकते हैं भाई 22/7। पाई का मान कितना रख दिया, 22/7। और आर कितना है, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14, 21 प्लस 14, हाँ या नहीं।
22/7 गुणे 21 माइनस 14 कितना हो गया भाई 7। 21 प्लस 14 कितना हो गया 35। कितना हो गया बच्चे 35। यहां से कट गया, यहां से क्या किया बच्चे काट दिया, 7 से 7 काट दिया। अब इसका गुणा करा दो, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 70 और 7 हासिल कितना हो गया 70। यही आपका क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। इतना क्या आएगा मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, सॉरी 93। क्वेश्चन नंबर 93। 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कितने सिक्के बच्चे 3। तो इसकी कुल संभावना क्या होगी 2 की पावर 3। कितनी संभावना हो जाएगी, कुल संभावना कितनी है 8। कुल संभावना कितनी है बच्चे 8 है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड आ जाए। कम से कम क्या आ जाए बच्चे एक हेड आ जाए। तो देखो कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं। 3 सिक्के में से कम एक आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए चलेगा लेकिन एक से कम नहीं आना चाहिए। तो 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, हाँ या नहीं। जब एक आ जाए या 2 आ जाए या फिर तीनों हेड आ जाए, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। तो यहां से कितना मिलेगा बच्चे 3 प्लस 1, ये कितना हो गया टोटल 7। यानी एक कम से कम एक हेड आए, इससे ज्यादा आ जाए तो इतनी ऐसी कितनी संभावना है 7 है और टोटल संभावना कितनी है 8 है। तो जो प्रायिकता है बच्चे वो क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल संभावना कितनी है 7 है, ऊपर लिखेंगे। कुल संभावना कितनी 8, कितनी है 8। यही हमारा क्या हो गया बच्चे आंसर आ गया 7/8। किस ऑप्शन में है आपका ए नंबर पर, किसमें है बच्चे ए नंबर में। अब चलते थोड़ा जैसे पिछली शिफ्ट वाले क्वेश्चन समझाया तो वैसे समझाते हैं। देखो कितने सिक्के हैं बच्चे 3 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं। अब 3 सिक्के में कह रहा है कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। कम से कम एक हेड तो आएगा ही, 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं, हाँ या नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक हेड आए। तो एक हेड आने की संभावना भाई इसमें आ जाए हेड, इन दोनों में ना आए। पहली कंडीशन ये हो गई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें ना आए इसमें हेड आ जाए, समझ रहा है, इसमें ना आए तो ये कितने हो गई, ये दूसरी वाली कंडीशन हो गई। इसमें ये तो क्या हो गई दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरा कंडीशन क्या है, इसमें हेड आ जाए इन दोनों में हेड ना आए, ये कौन सी कंडीशन हो गई तीसरी कंडीशन हो गई। यानी एक हेड आने की कितनी संभावना है 3 संभावना है एक हेड आने की। अब देखो 2 हेड आने की कितनी संभावना है, तो बच्चे अब देखते हैं 2 हेड कितनी तरीके से आ सकता है। 2 हेड कितनी तरीके से आ सकता है, इसमें हेड आ गया इसमें हेड आ गया इसमें नहीं आया, ये एक संभावना बन गई। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब मानते हैं बच्चे इसमें हेड आया इसमें नहीं आया, इसमें हेड आया, ये दूसरी संभावना बन गई, हाँ या नहीं। अब इसमें हेड आया इसमें हेड आया इसमें हेड नहीं आया, तो ये कुल संभावना कितनी बन गई 3 बन गई। इसमें भी कुल संभावना कितनी बन गई 3 बन गई। अब तीनों में हेड आने की संभावना, अब देखो तीनों में हेड आने की संभावना एक ही बनेगी बच्चे, इसमें भी हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए इसमें भी हेड आ जाए, तो ऐसी कितनी संभावना बनेगी एक ही संभावना बनेगी। कितनी बनेगी एक। तो ये जो हमारे अनुकूल संभावना है वो कितनी हो गई 3 3 6 और 1 7, हाँ या नहीं। और कुल संभावना बच्चे एक और बनती है कि सभी में हेड ना आए टेल आ जाए, यानी कुल संभावना कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। या सीधे आप फार्मूले से लिख सकते हो कुल संभावना या प्रायिकता क्या होगी 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। ये क्या है बच्चे अनुकूल संभावना, ये क्या आया है अनुकूल संभावना, ये क्या है अनुकूल संभावना। तो प्रायिकता क्या निकल के आ जाएगी, प्रायिकता निकल के आ जाएगी बच्चे अनुकूल संभावना 7 है कुल संभावना 8 है, तो यही आपका आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया, मैंने डिटेल भी बता दी फार्मूला बेस भी बता दिया।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है बच्चे, यदि 2x² प्लस ax प्लस 3 और माइनस x² माइनस 4x प्लस 1 को सरल करने पर ठीक दो असमान पद हो तो एक मान ज्ञात करना। जब इसको हल किया है तो हमको दो ही पद मिले हैं, तीसरा पद नहीं मिला। पिछली शिफ्ट में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक ही पद था, उसमें भी एक ही मान ज्ञात करना था। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बच्चे, 2x² प्लस ax प्लस 3 माइनस अंदर गया माइनस x² प्लस 4x माइनस 1। x² कितना हो गया भाई, x² हो जाएगा। अब यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस 4 x कॉमन लिया है, 3 माइनस 1 कितना बचा बच्चे, 2। कितना बचा, 2 बचा। अब इसमें 3 पद मिले हैं, कितने पद मिले हैं, 3 पद मिले हैं, लेकिन हमको कितने पद चाहिए, कम से कम 2 पद चाहिए। कितने चाहिए बच्चे, 2 पद चाहिए कम से कम। तो देखो हम x वाला और ये तो नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि बच्चे उसने a का मान पूछा है, तो हम इस वाले जो x का है इसको हम 0 कर दें तो सिर्फ 2 ही पद बचेंगे, एक ये और एक ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जो x का कोएफिशिएंट है a प्लस 4 बराबर 0 के बराबर कर दे तो 2 ही पद बचेंगे। तो यहां से a का मान कितना आ गया, -4। कितना आ गया, -4। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आपका डी करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर से उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतह रंगी हों। देखो बच्चे जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले छोटे वाले घन की भुजा ज्ञात करते हैं, भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। जो n होगा रेशियो ऑफ क्यूब लेंथ होगा, रेशियो ऑफ क्यूब लेंथ। जो आपको घन दिया है, जो आपका घन दिया है उसमें जो बड़ी भुजा है और छोटी भुजा का रेशियो क्या होगी, लंबाई होगी। तो देखो बड़ी भुजा की लंबाई मैंने L1 मान लिया और छोटे घन की भुजा की लंबाई L2 मान लिया, हाँ या नहीं। तो n क्या हो जाएगी, n बराबर बड़े भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर और छोटे भुजा कितनी है बच्चे 3 सेंटीमीटर। इससे जब काटा कितना आ गया यहाँ से 3, कितना आ गया यहाँ से 3। तो n का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो n कितना है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। जो हमने घन काटा उसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब पूछा गया ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतह रंगी हो। देखो बच्चे इसमें 2 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो। इसका फार्मूला क्या होगा 12n माइनस 2। क्या होगा बच्चे 12n माइनस 2। अब n क्या है, यहाँ 3 है, n क्या है 3 है। तो 12 3 माइनस 2 यहाँ से घटे कितना आएगा बच्चे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 12। आपका 12 आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी पर है। किस पे है बच्चे, डी पर है। देखिए इस पे 3-4 कॉन्सेप्ट बनते हो, मैं फार्मूला उन सारे के लिख दे रहा हूं। जैसे देखो जब आपसे घन काटेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग देके निकाल लेंगे। तो देखो शीर्ष घन जिनकी तीनों साइड रंगी हो वो ऐसे कितने घन होंगे बच्चे 8। ऐसे कितने घन होंगे 8। मध्य घन जिनकी 2 साइड रंगी हो, इसका फार्मूला क्या होगा 12n माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मध्य घन और अंतघन जिनकी एक साइड रंगी हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 6n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
आंतरिक घन जिसकी कोई भी साइड ना रंगी हो, जिसका फार्मूला हो जाएगा n-2 का होल क्यूब। ये याद रखना। अभी आपसे सिर्फ यही पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था, आपकी अगली सेट में ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, आप ये फार्मूला याद रखिएगा और क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त में चाप ए बी, ये आपको जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या बच्चे, स्पर्श रेखाएं दी हुई है, और ये स्पर्श रेखाएं पी बिंदु पर मिलती है, और यहां से ये ऐसे मिलाया गया है इनको, और यहां पर केंद्र O है। यहाँ क्या बच्चे, केंद्र O है, और जो ये एंगल दिया हुआ है आपका 50 एंगल दिया है। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो आपसे कह रहा है एक वृत्त में चाप AB, चाप जो AB है पर स्थित बिंदु D पर 50 डिग्री कोण बना रहा है। ये D है, इस पर कितने डिग्री कोण बना रहा है बच्चे, 50 डिग्री कोण बना रहा है। बिंदु A और B पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। A और B पर क्या किया है, स्पर्श रेखा खींची गई हैं, जो बिंदु B पर मिलती हैं, ये B पर मिल गई हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात कोण APB, यानी कोण APB, ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो बच्चे आपको थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना है, 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे ये सर्कल दिया होता है, ये आपका क्या है, सेंटर है। तो याद रखना, जब कोई ये आर्क मान लेते हैं, चाप मान लेती है AB, इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है और परिधि पर जो कोण बनता है, परिधि पर अगर x कोण बना है तो केंद्र पर 2x कोण बनेगा। यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण कितना होगा बच्चे, 2 गुना होगा। तो याद रखना, ये देखो, ये चाप जो दिया है AB दिया है, इससे केंद्र यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ परिधि पर कितना डिग्री बन रहा है, 50 डिग्री। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण कितना होगा, 2 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 100 डिग्री हो जाएगा। हाँ या नहीं, 100 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जैसे एक ये सर्कल है, सर्कल में ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये सेंटर O है, इससे अगर इस स्पर्श रेखा पर ऐसी लाइन खींचेंगे तो ये क्या, कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनाएगी बच्चे, 90 डिग्री का। देखो ये सेंटर है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कितने डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। ये भी कितने डिग्री बन गया बच्चे, 90 डिग्री बन गया। देखो अब OAPB में देखेंगे, ये 100, ये 90, ये 90 प्लस x माने कर लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, जब इस प्रकार का कोण बनेगा तो ये जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 होगा तो 100 घटा देंगे, 180 में कितना आ जाएगा बच्चे, 80 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है आपका, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप वैसे ही कर लो बच्चे, 100 प्लस ये 90 प्लस इसको क्वेश्चन मार के दे दिया प्लस ये वाला 90, इन सभी का कितना सम होगा 360। कितना होगा बच्चे, 360। सभी सम कितना हो गया, 360। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। 180 प्लस 100 कितना हो गया, 280। क्वेश्चन मार्क बराबर 360 माइनस 280 कितना हो गया बच्चे, 280। क्वेश्चन मार्क बराबर 360 280 घटा देंगे, कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा बच्चे, 80 बचेगा। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, आपका ये मान दिया है y प्लस 1/y बराबर 5, और ज्ञात क्या करना है बच्चे आपको, y स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 5, ये ज्ञात करना। अच्छा, इससे क्या हम ये वाला मान नहीं ज्ञात कर सकते, कर सकते ना बच्चे, कैसे करेंगे, y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर, जो ये दिया है इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। हाँ या नहीं, 25 माइनस 2 कितना हुआ बच्चे, 23। कितना हो गया, 23। अब 23 यहां रख दिया मैंने, 23 प्लस 5 कितना आंसर आ गया, 28। कितना आंसर आ गया,
28। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया, हाँ या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। इसको बच्चे हम पहले हिट एंड ट्रायल से लगाएंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखो हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे, P प्लस क्यू बराबर दिया हुआ है 4 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10 दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है बच्चे P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 माइनस 2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मैं P और Q के ऐसे मान लूं कि इनको जोड़ने पर 4 आ जाए और उनका स्क्वायर करने पर कितना आ जाए बच्चे, 10 आ जाए। तो मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये 3 है और ये कितना है बच्चे, 1 है। ये कितना है, 1 है। तो देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर क्या करेंगे बच्चे, 9 आ जाएगा। और 1 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी जो हमने P और Q के मान माने वो सही है। अब P और Q के मान हम यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, हाँ या नहीं। अब P का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 का 9, 9 और माइनस 1 कितना बच्चे 8, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। कितना आ गया, 64। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चे, आप इसे हिट एंड ट्रायल्स लगा सकते हैं या फिर आप डिटेल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर पे। 99 नंबर है, क्या कह रहा है बच्चे, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बच्चे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या बच्चे वो संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो बच्चे इसमें देखो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 25 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 जा रहा है, लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर छूटती है। स्पर्श रेखा वृत्त, ये एक सर्कल दिया हुआ बच्चे और आपकी ये एक स्पर्श रेखा है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन इस वाले में एक पॉइंट बताया था कि अगर ये सेंटर O है, इस स्पर्श रेखा पर अगर लाइन खींचते हैं तो ये सेंटर से जो स्पर्श रेखा पर लाइन खींचती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यही इसमें कह रहा है, स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। यदि O केंद्र है, O क्या है बच्चे, केंद्र है, तो OA ये A हो गया, तो OA और स्पर्श रेखा ये है और OA, यही कोण बनेगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। समझ रहे हो नहीं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि m और n द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 11x x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 के मूल हैं, जो m और n है ये दोनों इसके क्या है बच्चे, मूल हैं। तो एम क्यू प्लस एन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी कंपेरिजन किया तो ए कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया, बी कितना आ गया माइनस 11 आ गया और सी कितना आ गया 24 आ गया, हाँ या नहीं। जो मूल हैं एम और एन, तो मूलों का योग होता है बच्चे माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी कितना है, 11 है, माइनस 11 तो कितना हो जाए 11 बटे में 1, तो कितना आ गया 11। और मूलों गुणनफल कितना होता है, एम एन बराबर हो जाएगा सी बटे ए। सी का मान कितना है 24 और ए का मान है 1, तो कितना आ गया बच्चे यहाँ से 24। आप चाहो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो एम और एन के मान तुरंत निकल आएंगे हिट इन ट्रायल से। कैसे, देखो एम और एन जोड़ने से कितना बने 11 और गुणा करने से कितना बने 24 बने। तो क्या मैं एम को 8 मान लूं और n को 3 मान लूं तो कोई समस्या, बताओ। 8 और 3 11 हो जाएगा, 8 से 24 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अगर आपने ये मान लिए हैं
तो आप डायरेक्ट एम क्यू प्लस एन क्यू का मान ज्ञात कर सकते हो। एम क्यू कितना हो गया 8 का क्यूब, एन क्यू कितना हो गया 3 का क्यूब। 8 क्यू कितना होता है बच्चे 512 प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया 27। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 539। 539 ये किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी पे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर आपको नहीं इससे समझ में आ रहा तो भाई क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओगे एम क्यू प्लस एन क्यू। ठीक है, क्या होता है बच्चे एम प्लस एन का होल क्यूब माइनस 3 एम एन एम प्लस एन। ये फार्मूला रखोगे इससे आ जाएगा। देखो m प्लस एन कितना है 11, 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू एम एन कितना है 24, 24 लिखोगे और यहां से कितना लिखोगे 11। कितना लिखोगे बच्चे 11, हाँ या नहीं, कितना लिखोगे 11। देखो यहां से क्या हो जाएगा 11 क्यूब 13 31 माइनस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब यहां देखो गुणा कर लो, 11 त्याई 33 या कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 24 त्याई 72, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 77 और 2 कितना हो जाएगा 77 2 79, कितना हो जाएगा बच्चे 79। अब इसको घटा देंगे, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया कितना बचा 3, 12 में से 7 गया 5। यही आपका क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। आप चाहो तो इससे फार्मूलाज कर लो या फिर हिट एंड ट्रायल ज्यादा बेस्ट है क्योंकि आसान है और जल्दी से इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक गेंदबाज ने विकेट लिए, ये आपको डाटा दिया हुआ, इसमें आपको क्या बताना है बहुलक। और बहुलक बच्चा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। ये आपको डाटा दिया हुआ है। देखो सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रही है 2, एक बार हो गया, 2 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, यानी 2 कितनी बार आ गया बच्चे 4 बार आ गया। कोई संख्या कितनी बार आई नहीं, तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक होती है। देखो बच्चे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है बच्चे जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है बच्चे जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है नहीं। बच्चे अगर मान लो कोई प्राकृतिक संख्या 2/3 है तो क्या ये प्राकृतिक संख्या में आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। बच्चे पूर्ण संख्या क्या होती है, देख लो, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है बच्चे जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 किससे, 0 से, 0 1 2 और अनंत तक जाती है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, तो बच्चे बिल्कुल होगी। जो 0 भी है, अगर 0 बगल नीचे क्या रखोगे 1, तब भी क्या आएगा 0, और 1 है तो 1 क्या लिखोगे तो 1 आएगा। ऐसे आगे नीचे 1 करके सब वही संख्या आ जाएगी। तो जो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल होगी। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ आगे चेक करना भी नहीं, करना चाहो तो कर लो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय है, नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय है तो नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण है, नहीं बच्चे ये भी नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है बच्चे, 104 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बिंदु P रेखाखंड A
जिसके पॉइंट है 2 4 और बी 8 16, ये आपके पॉइंट दिए को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, जब ये मान लो कोई रेखा है ए बी, इसमें कोई पॉइंट मान लेते पी है, ठीक है। ए के जो निर्देशांक है x1 y1 है और इसके निर्देशांक है x2 और y2, और ये क्या करता है m और n के अनुपात में काटता है। ये किसके बच्चे अनुपात में काटता है? m और n के अनुपात में काटता है। तब आपको क्या करना है, आप p के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। p के निर्देशांक ज्ञात करना, जो m है इससे गुणा हो जाएगा और जो n है इससे गुणा हो जाएगा। तो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये किसके लिए बच्चे? जब ये अंतः विभाजित करे, जब ये अंतः विभाजित करे। अगर बाय विभाजित करता है तो बस यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इन दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चे, ये एक लाइन है, इसमें कोई पॉइंट P है, इसके निर्देशांक बताना है, और जो क्या करता है 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 4 और B के पॉइंट दिए हुए हैं 8 16, हाँ या नहीं। अब P के पॉइंट ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे बच्चे, P के पॉइंट ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 1 गुणे 4 से 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2 बटे में 1 प्लस 2, फिर y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 1 गुणे 16 प्लस 2 गुणे 4 1 प्लस 2, हाँ या नहीं। देखो 2 दूनी 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 बटे 3, 16 और 8 कितना हो गया बच्चे 24, 16 8 24 बटे में 3, हाँ या नहीं। अब काट दो, 3 चौके 12 और 3 8 24, तो कितना इसके निर्देशांक आ गए 4 8, कितना आ गए बच्चे 4 8। जो P के निर्देशांक आ गए, P के पॉइंट आ गए 4 8 आ गए। किस ऑप्शन नंबर पे है आपका, डी ऑप्शन पे। किस पे है, डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105 बच्चा समझने पहले से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखाएं दिए, इन रेखाओं को एक ट्रांसवर्स रेखा काटती है, तो ये जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं, ये एक ही ओर के दो अंतःकोण होते हैं, या एक ही ओर के दो बाह्य कोण, बाह्य करेंगे तो भाई ये ले लेंगे, ये वाले, है ना। इसको मैंने मान लिया x, इसको मान लिया y। जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो दो अंतःकोणों का योग जो होता है, दो अंतःकोणों का योग होता है, वो कितना होता है बच्चे 180 होता है। बाह्य भी होते हैं बच्चे, इनका भी क्या होता है 180 होता है, a प्लस बी, ये कितना होगा 180 होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, सह अंतःकोणों का अनुपात, यानी ये क्या है बच्चे, ये क्या दिया हुआ है, दो ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, और एक ये क्या है, सॉरी दो समांतर रेखाएं, एक ट्रांसवर्स लाइन है, और जो आपके ये सह अंतःकोण है, यानी ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया। भाई ये कह रहा है 1:3 है, छोटे कोण का मान बताना है, यानी 1 का मान बताना है। तो आप बताओ, यहां से 1:3 दिया हुआ है, हाँ या नहीं, 1:3 दिया हुआ, इनका सम कितना हो गया 4 हो गया, और दो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 4 का मान कितना हो गया 180, कितना गुना हो गया 45, जो भी निकालना मुझे 45 गुना करना, छोटा कोण निकालना है तो 1 में 45 गुणा करा दें, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। समझ। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 में क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16 18 और 32 से विभाज्य हो। देखो बच्चे, इसका मतलब क्या है, आपको 16 18 और 32 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है बच्चे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 288, कितना आएगा बच्चे 288। एलसीएम का मतलब क्या है बच्चे, जो संख्या दी गई है वो संख्या
क्या करे, उस संख्या को काट दे, सभी संख्या को क्या करे, काट दे। देखो जो संख्या दी है 16, 18 और 32, ये जो संख्या है इनका जो एलसीएम होगा वो 16, 18, 32 सबसे कटेगा। तो ऑप्शन जो होगा वो इन सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या ही तो होगी। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 16 से काटेंगे इसको, 16 से काटेंगे बच्चे इसको, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। देखो बी, क्या 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। 72 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 24 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट होगा, या आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या कह रहा है, यदि डेटा का माध्य 11 है तो जेड का मान ज्ञात कीजिए, जेड ज्ञात कीजिए। देखो माध्य बच्चे क्या होता है, माध्य होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और आपको माध्य कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। और पदों की संख्या कितनी है, 9 है। पदों की संख्या कितनी बच्चे, 9 है। और इनको जोड़ना है, 6 9 15, 15 15 30, 30 20, 50 60 67, 67 3 70, 70 और 21 91, 91 6 कितना आ गया, 97। कितना आ गया बच्चे, 97 प्लस जेड, प्लस क्या हो गया, जेड हो गया। अब 11 गुणा 9 से हो गया, कितना हो गया, 99 बराबर 97 प्लस जेड। इसको इस साइड ले आएंगे तो जेड का मान कितना आ गया, 2। जेड का मान कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो गया, डी ऑप्शन नंबर सही हो गया। समझ आ रहा, नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 108 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, 108 नंबर। यदि कह रहा x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, x इंटू वाई कितना है, 10 है। तो आपसे पूछ रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में करेंगे हिट एंड ट्रायल से लगा लेंगे। अब x और y के ऐसे मान मानेंगे कि जोड़ने में कितना आ जाए 7 और गुणा करने में 10। तो इसका मान लिया मैंने 5, इसको मान लिया 2, हाँ या नहीं। अब यही मान यहाँ पे रख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो कितना आ गया बच्चे 29, कितना आ गया 29 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या कह रहा है बच्चे, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 8 है, तो उनका एलसीएम याद रखना बच्चे। जैसे मान लो दो संख्या A और B ये रेशियो वाली संख्या है, क्या बच्चे रेशियो वाली संख्या है, और आपको HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है HCF। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये रेशियो वाली संख्याओं का गुणनफल और HCF का गुणनफल, यही क्या निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम। तो इसी में रख देंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, रेशियो में संख्या कितनी है, रेशियो में संख्या 2 × 3 है और HCF कितना है आपका 8 है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चे एलसीएम, 2 × 3 6, 6 8 48, कितना आ गया 48। कितना आ गया बच्चे 48। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है, यानी हमने मान लिया पहले कौन संख्या 100% कोई रही होगी, 20% घटा दिए, कितना बचा 80%, और 80% का मान कितना दिया हुआ बच्चे 168 दिया हुआ है। तो कह रहा है मूल संख्या बताना है, यानी 100% का मान बताना है। तो कितना आ गया 168 बटे में 80 × 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे काट दिया, कितनी बार कटेगा 21 बार कटेगा। तो कितना आंसर आ गया 210, कितना आंसर आ गया 210। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण 40 है, विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। आपको वो फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर दिया हुआ है, और ये क्या है बच्चे स्पर्श रेखा, ये क्या है स्पर्श रेखा है, और ऐसे इस प्रकार का फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। स्पर्श रेखा और ये जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। तो पूछा है विपरीत खंड, यानी इस जो कोण दिया इसका विपरीत खंड कौन है, ये वाला।
इस एंगल का मान बताना है। बच्चे आपको याद होगा भरतनाट्यम, ये वाला, ये कोण बराबर ये कोण, देखो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, यानी जो ये कोण है इसके क्या होगा, बराबर होगा। कितना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बी क्या हो गया बच्चे, करेक्ट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार बता देता हूं फिर से मैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर इस का सेंटर क्या हो गया बच्चे, ओ हो गया, ये सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। इससे मैंने यहाँ पर और इससे यहाँ पर मिला दिया, हाँ या नहीं। ये क्या हो गई बच्चे, रेडियस हो गई, ये वाली क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, दोनों बराबर होंगी। तो ये वाले अगर किसी ट्रायंगल के, यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ये सर्कल दिया हुआ है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और इसके केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लाइन खींचेंगे ये क्या होगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो बच्चे ये क्या है, इससे इस वाले स्पर्श रेखा पर खींचा गया तो ये पूरा कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। पूरा 90 बना यहाँ से यहाँ तक, और ये 40 है। ये कितना बच गया बच्चे, 50। ये कितना आ गया, 50 आ गया, हाँ या नहीं। अगर ये 50 तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब ट्रायंगल देखो ओ सी बी में तीनों ट्रायंगल, ये सॉरी तीनों कोणों सम कितना होगा, 180 होगा। 50 50 100 हो गया, तो ये कितना बचा बच्चे, 80। ये क्या बचा, 80। अब आपको याद रखना है, किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, 2x होगा। अब देखो बी सी एक चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर 80 कोण बन रहा है, परिधि पर कितना कोण बनेगा बच्चे, आधा होगा, यानी 40 डिग्री कोण बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। समझ गए कि नहीं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है। और ज्ञात करना है आपको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4। तो बच्चे देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 दिए हुए हैं और वेरिएबल कितने, 3। तो हम इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर लेंगे, 0। इसको मैंने क्या कर लिया, 0 कर लिया। क्या कर लिया बच्चे, 0 कर लिया। अब इक्वेशन भी 2 बच्चे, वेरिएबल भी 2 बच्चे। जब बच्चे जेड को मान 0 किया तो ये भी 0 हो गया। तो यानी किसका मान मुझे ज्ञात करना है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो मैं x प्लस वाई का ऐसा मान रखूंगा जोड़ने पर कितना आ जाए, 0 आ जाए, और स्क्वायर करने पर कितना आ जाए बच्चे, 2 आ जाए। तो इसको मैंने मान लिया 1 मान लिया, और इसको मान लिया -1, हाँ या नहीं। इसको क्या किया मैंने, 1 माना, इसको माना -1। तो ये दोनों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y जो मान माने वो सही है। तो x और y के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो a की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ से कितना आ गया बच्चे, 1। ये क्या है, माइनस पावर अगर इवन होता है तो क्या होता है भाई, बाहर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। इसका आंसर कितना आ गया बच्चे, 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ 5, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 13। तो आपसे x और y के मान पूछे हुए हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से लगाओगे आप, भाई ऑप्शन भी लगा सकते हो। अब दो संख्याओं जोड़ने से 5 आ जाए, उनका वर्ग करने पर 13 आ जाए, तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है भाई, एक 3 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। 3 2 5, और स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, 9 4 13, यानी सही हो गया। यानी हमारा क्या है, एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। 114 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या, देखो एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या है बच्चे, समबाहु त्रिभुज है, परिधि त्रिज्या यानी ये बाहर वाली त्रिज्या, ठीक है, और एक अंत त्रिज्या भी दिया हुआ ये वाली। इसका केंद्र कहीं हो गया, ये हो गया, जो अंत त्रिज्या ये क्या हो गया, आर हो गया, और ये क्या बच्चे ओ है, यहां से यहां तक परिधि त्रिज्या हो गई
मैंने मान लिया कैपिटल आर, यहां से यहां तक क्या हो गया कैपिटल आर, और ये क्या हो गया स्मॉल आर। ये अंतः त्रिज्या स्मॉल आर है और बाह्य त्रिज्या क्या है, यह परिधि त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या जो होता है ए अपॉन 2√3 होता है, और कैपिटल आर क्या होता है ए अपॉन √3 होता है। जो इनका अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रेशियो होता है 1:2 आएगा। क्या आएगा बच्चे, 1:2 आएगा। अब ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 है। परिधि त्रिज्या क्या है भाई 2 है, और ये क्या है एक, इनका अंतर कितना है 1 है। एग्जैक्ट कितना दिया हुआ है 3, कितना गुना हो गया 3। अगर मुझे अंतः त्रिज्या निकालना है तो कितना हो गया भाई 3 हो गया, और बाह्य त्रिज्या निकालना है तो कितना हो गया ये 6 हो गया। हाँ या नहीं, अब किसी में मान रख देंगे, यहां से हम निकाल लेंगे। जैसे हमने इसी से निकाल लिया, इसी से निकालना तो बाह्य त्रिज्या कितनी है भाई 6 है, बराबर a/√3। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 6√3, 6√3 आ गया। a का मान कितना आ गया 6√3। a क्या है त्रिभुज की भुजा, a क्या है बच्चे त्रिभुज की भुजा। ये क्या है साइड है, ट्रायंगल की क्या है साइड है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे √3/4a²। एरिया क्या हो जाएगा √3/4a²। √3/4 a कितना दिया बच्चे 6√3 स्क्वायर है तो 6√3 हो जाएगा। हाँ या नहीं, काटो इससे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया। अब 3 × 3 1 बाहर आ गया, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 27, 27√3। यही आपका क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया 27√3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है। कोई संख्या 200 है, कितनी हो गई बच्चे 266, तो कितनी वृद्धि हो गई यहाँ 66 वृद्धि हो गई। तो क्या पूछ रहा है परसेंट वृद्धि पूछ रहा, कितनी वृद्धि हुई बच्चे 66, ऊपर रखें किससे वृद्धि हुई 200 से, और परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे। 2 जीरो 2 से काट दिया, कितनी बार कटेगा 33%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। समझ आ रहा ना, ठीक है। चलिए दोस्त अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक हो। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल से करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा ए ऑप्शन नंबर सही होता 512 सही होता, तो इसका क्यूब रूट लेने पर बाहर क्या आ जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या कह रहा है मूल संख्या में 728 जोड़ने पर क्या बनना चाहिए एक पूर्ण घन बनना चाहिए। यानी मूल संख्या हमने क्या ले लिए 512 प्लस, अगर इसमें 728 जोड़ देंगे 728 जोड़ेंगे 8 2 10 10 2 1 3 4 7 5 12। क्या ये पूर्ण घन है? नहीं बच्चे, अगर ये पूर्ण घन नहीं है तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 1000। क्या है बच्चे 1000 है। 1000 का जब क्यूब रूट लिया कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया। कितना आ गया बच्चे 10 आ गया। और मूल संख्या हमने क्या मानी 1000, तो कह रहा है मूल संख्या में कितना जोड़ने पर 728 जब जोड़ दिया तो ये क्या बन गया 1728। क्या ये एक पूर्ण घन है? बिल्कुल बच्चे पूर्ण घन है। जब इसका घनमूल किया, ये किसका घनमूल है क्यूब रूट लिया तो ये कितना आ गया 12। क्या आ गया बच्चे 12 आ गया। यही कह रहा है जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। अब देखो ये मूल संख्या तो घनमूल 10 हो गया, अब जब जोड़ दिया तो घनमूल कितना है 12। क्या ये 2 अधिक है? बिल्कुल है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो बच्चे क्या करेंगे डिटेल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम कह रहे हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया भाई संख्या क्या है x है। क्या है बच्चे x है, जिसमें 728 जोड़ने पर भाई 728 जोड़ दिया 728 जोड़ दिया एक पूर्ण घन बन जाती है। क्या होता है बच्चे पूर्ण घन बन जाती है। जब क्या हुआ जोड़ दिया पूर्ण घन बन गए तो मतलब क्या ये क्यूब हो गया है नहीं। जिसका घनमूल यानी x संख्या मूल संख्या घनमूल 2 अधिक है। 2 अधिक का मतलब x में 2 जोड़ दिया और इसका क्या हो गया क्यूब हो गया। हाँ या नहीं। अब क्या करेंगे इसको हम उस साइड ले गए x + 2
का क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 728। अब ये क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस एक्स क्यूब बराबर 728। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, हाँ या नहीं, कितना हो गया ये 8 प्लस 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर कितना आ गया 728। कितना हो गया बच्चे 728। 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये 8 उस साइड गया, कितना हो गया 720। कितना हो गया 720। 6 से कट रहा काट दो, 6 से कट रहा कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 दूनी 12, 120। तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इस साइड लाया तो क्या हो गया माइनस 120 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो बच्चे क्वाड्रेटिक बन गया तो 120 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में कितना आ जाए 120 और घटाने में 2 आ जाए। तो क्या होंगे 12 और 10, 12 माइनस 10। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से ये उस साइड जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा और ये 10 जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला हम नहीं लेंगे। तो x का मान कितना आ गया 10। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात करना है। तो 10 का क्यूब कितना हो गया बच्चे 1000। क्या हो गया 1000। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। समझ आया या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। देखो अब क्या है, ये भी भाई हिट इन ट्रायल्स कर सकते हैं। इसमें हमने बी ऑप्शन उठाया, बी नंबर ऑप्शन उठाया, इससे मान लेते 216। क्या उठाया बच्चे 216 उठाया। 216 जब उठाया तो इसको क्या किया, क्या क्या कह रहा है, इसका घनमूल किया। घनमूल जब किया इसका घनमूल कितना निकल के आ गया 6 आ गया। क्या हुआ बच्चे 6 निकल के आ गया इसका घनमूल। वो कह रहा है अगर मैं इस पे 513 जोड़ देता, सेम क्वेश्चन है, 216 में 513 जोड़ देता तो कितना हो गया ये 729। जो 729 आया है अगर मैं इसका फिर घनमूल ले लूं तो संख्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब जो नया घनमूल लिया पुरानी वाली संख्या से क्या 3 अधिक है, क्या 3 अधिक है, वही कह रहा हूं 3 जोड़ने पर क्या 3 इस पे जोड़ा तभी तो 9 आया है, हाँ या नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो पिछले वाले तरीके से भी डिटेल कर सकते हैं, आप पिछले क्वेश्चन के तरीके से आप डिटेल कर सकते हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे भाई करोगे आप डिटेल। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर, भाई कोई संख्या है, मान लिया हमने संख्या क्या है वो x है, जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है, घनमूल का मान प्राप्त होता है। भाई 3 जोड़ दिया, हाँ या नहीं, 3 जोड़ दिया और घनमूल का मान प्राप्त हो गया, यही ठीक है। अब ये कह रहा है प्राप्त मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है, यानी इस संख्या का पुनः घन किया जाता है, x प्लस 3 का घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। जो मूल संख्या है x, इसका घन करने से जो अंतर आता है कितना आता है 513। कितना आता है बच्चे 513। फिर ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, सेम कर लेना क्वाड्रेटिक बनेगा, वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 पे, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है ईंधन की खपत, जो आपकी ईंधन की खपत है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी के प्रोपोर्शनल है। ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगेगा। देखो ये क्या है बच्चे खपत है, अगर मैं ये प्रोपोर्शन हटाऊंगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मैंने के मान लिया, ये क्या हो गया दूरी, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ले आया खपत बटे दूरी, ठीक है, बराबर के क्या है बच्चे कांस्टेंट, तो हम इसको क्या मान लेते हैं खपत की रेशियो में कट जाए, खपत 1 दूरी 1 बराबर खपत 2 बटे दूरी 2, या पहले भाई पहले आप मान रख दो
540 और 9 लीटर, के का मान रख देना, फिर के का मान यहाँ रख देना, 940 का मान रख देना, और यहाँ पे कितना ईंधन लगे वो निकल आएगा। या फिर डायरेक्ट इस तरीके कर लो, क्योंकि रेशियो में के तो कटना ही कटना है। अब ये कह रहा है खपत कितनी हो रही, 9 लीटर की, तो 9 लीटर खपत है ऊपर लिखेंगे, और 540 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस तय की, 540 बराबर खपत पूछा है तो खपत हमें नहीं पता, खपत पूछा है, ठीक है, लेकिन दूरी कितनी तय करता है, 840, कितनी करता है 840, एक जीरो से एक जीरो हो गया, 9 छक्का चौवन, 9 छक्का चौवन, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी खपत कितनी आ गई बच्चे, इसकी खपत आ गई 14 लीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए दोस्तों अब देखते क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चे इसी शिफ्ट में पहले ही पूछ चुका है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया। देखो क्या कहना चाह रहा है, कोई एक वृत्त है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, मान लो ये O है, O से इस स्पर्श रेखा पर ये क्या किया, रेखा खींची, ये क्या हो गई R हो गई, त्रिज्या हो गई, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री कोण बनता है बच्चे, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 27 की पावर x बटे 3 बराबर दिया है 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है बच्चे, 27 है, 27 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब है, क्या है बच्चे, 3 का क्यूब, और इसकी पावर कितनी, x बटे 3। क्या मैं 9 को भी 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चे। घात घाते क्या होता है, गुणा होता है, 3 इंटू एक्स बटे 3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया यहाँ बराबर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर x बराबर 3 का स्क्वायर। जब बेस बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो बच्चे हमने एनालिसिस बहुत ही डिटेल में किया है, तो आप सभी को ये बताना है कि आप के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे क्वेश्चन इतने सर सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी को नमस्कार।